नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश माइंड क्लासेज में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम चैप्टर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। युग्म बताता हूं, चार ऑप्शन है इसके। ए ऑप्शन है 1 2, बी ऑप्शन है 2 1, सी ऑप्शन है 2 2 और डी ऑप्शन है 1 1। क्या आएगा इसके अंदर? इसको संतुष्ट करना है। हमारे पास है 2x + y = 6। इसमें ब्रैकेट के अंदर पहले जो वैल्यू होती है वो x की होती है और बाद में जो है वो y की वैल्यू होती है, x का मान और y का मान। इसमें रखो, इनमें से कौन सा है जो यहाँ x और y की जगह रखने पर 6 आ जाए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी, x की जगह क्या रखना है? 2 प्लस y की जगह 2 बराबर 6। तो यह है 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6। 4 प्लस का 2 6 बराबर 6। 6 के बराबर होता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से अगर कोई और वैल्यू रख के देखेंगे तो सेम आंसर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये रख के देख रहा हूं 2 1। तो ये क्या है? 2x + y = 6। हमने रखा x की जगह 2, तो x की जगह 2, 2 × 2 प्लस y की जगह 1 बराबर 6। 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 6। 5 बराबर 6 होता है? नहीं होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर आएगा हमारे पास कौन सा? सी, ये राइट आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नो पेंसिल व 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। अच्छा, 9 पेंसिल 8 पेन, मानना एक पेंसिल का मूल्य, x रुपए मान लेते हैं। पेन का मूल्य क्या मान लेते हैं? एक पेन का मूल्य y रुपए मान लेते हैं। तो हमारे पास 9 पेंसिल है, तो ये आ जाएगा 9x। 8 पेन है प्लस का 8y और दोनों का टोटल कितना है? 54 रुपए। तो 9x + 8y = 54। ये आपकी बीजगणितीय समीकरण आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a तथा दाई का अंक b हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों
अंकों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 10 गुना दाई अंक प्लस इकाई अंक। ये आपको याद रखना है। दो अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे? 10 गुना दाई अंक प्लस इकाई अंक। यहाँ पे हमें दे रखा है 10 गुना दाई का अंक, दाई का अंक हमें दे रखा है b, 10 गुना b प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक हमें दे रखा है a, प्लस का a। तो ये आंसर आएगा 10b प्लस a। ये आ जाएगी हमारे पास संख्या। संख्या याद करने के लिए कहा था दो अंकों की। क्या आंसर आ रहा है? 10b प्लस a। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कहा समीकरण 5y माइनस 3x, समीकरण 5y माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 0, 10 बराबर 0 में y को x के रूप में y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। y को x के रूप में व्यक्त करना है। समीकरण है 5y माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। y को x के रूप में 5y बराबर माइनस 3x इधर आके प्लस 3x माइनस 10 राइट साइड में जाके प्लस का 10, y बराबर आएगा 3x प्लस 10 बटे गुणा वाला 5 आ गया कहाँ? भाग में। y जो है वो आ जाएगा 3x प्लस 10 बटे 5। यही हमें याद करने के लिए कहा गया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। एक संख्या x का दुगुना, एक संख्या x का दुगुना, एक संख्या x का दुगुना y से 24 अधिक है, y से 24 अधिक है। वैसे तो इस वाक्य को प्रकट करने वाला, इस वाक्य को प्रकट करने वाला समीकरण लिखिए। क्या कहा क्वेश्चन में? एक संख्या x का दुगुना, एक संख्या कौन सी संख्या है? एक संख्या मानिए हमारे पास क्या है? x का दो गुना इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। संख्या x का दो गुना y से 24 अधिक है, y से ये 24 अधिक है, तो अधिक है तो इसमें 24 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बराबर हो जाएंगे। ये आ गया 2x, ये इधर आएगा y माइनस का y और बराबर क्या आ गया? 24। ये हमारा राइट आंसर होगा। समीकरण बनानी थी हमें इस वाक्य को देखते हुए, जो कि क्या आ रही है? 2x माइनस वाई बराबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है यदि पिता की आयु x वर्ष है तो, यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा? पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है, पिता की आयु कितनी दे रखी है? पिता की आयु x वर्ष, पिता की आयु x वर्ष है। पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है। अच्छा पुत्र की आयु क्या आएगी? पुत्र की आयु आ जाएगी x बटे 3 वर्ष। क्या कहा क्वेश्चन में? पुत्र की आयु इधर है x बटे 3 वर्ष। ये अगर पुत्र की आयु है, पिता की आयु x वर्ष है
जो कि इसकी क्या है 3 गुना, इसको 3 से गुना करो, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया x वर्ष। अगर पिता की आयु x वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या आ जाएगी x/3 वर्ष। क्यों? क्वेश्चन के हिसाब से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अभी वर्तमान आयु क्या है x/3 वर्ष। 5 वर्ष बाद कुछ है 5 इसके अंदर जोड़ देंगे और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा रफ्ता काम है, क्या आ जाएगा x/3 प्लस 5 वर्ष। ये इसकी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। राम की आयु x वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, राम की आयु x वर्ष तथा श्याम की आयु y तथा श्याम की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की, राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी थी। इस कथन को प्रकट करने वाले समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। क्या कहा क्वेश्चन में, राम की आयु x वर्ष है, श्याम की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद राम की आयु, 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या आ जाएगी x प्लस 5 वर्ष। श्याम की आयु की दुगुनी थी, 5 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या आएगी y प्लस 5। क्या कह रहा है, राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी थी, ये 2 गुनी थी तो इसको 2 से गुना करेंगे और दोनों क्या हो जाएंगे बराबर आ जाएंगे। ये आया x प्लस 5 बराबर 2y प्लस 2 पंजे 10। x इधर आया माइनस का 2y और प्लस का क्या है 5, इधर आया माइनस का 10 बराबर क्या बच गया 0। x माइनस का 2y, 5 माइनस का 10 माइनस 5 बराबर 0। हमें किस फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में लिखना था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। समांतर है अथवा समपाती हैं, ये हमें बताना है। तो क्या है समीकरण, समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 7x प्लस 6y, 7x प्लस का 6y और प्लस
माइनस का 9 बराबर 0, दो समीकरण है। इससे हमें ज्ञात करना है कि कौन सा आंसर आएगा। जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। इसके लिए पहली समीकरण से हमारे पास आ रहा है a1 5, b1 माइनस का 4, c1 बराबर 8, a2 दूसरी समीकरण से 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर आ गया माइनस का 9। हमें चेक करना है a1 बटे a2, a1 बटे a2 आ रहा है 5 बटे 7, b1 बटे b2 निकालेंगे आएगा माइनस 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, माइनस का 2 बटे 3। ये दोनों बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। क्या दे रखा है 5 बटे 7, क्या माइनस 2 बटे 3 के बराबर आता है? नहीं आता है। ये आया हमारे पास a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसमें क्या होता है, रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका आंसर आ जाएगा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत, संगत है या असंगत, ये हमें बताना है। इसके युग्म चेक करने हैं। दो इक्वेशन दे रखी है, दो समीकरण है। कौन कौन सी समीकरण है? 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 और हमें दे रखा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 से a1 3, b1 2 और c1 माइनस का 5। समीकरण 2 से a2 आएगा 2, b2 क्या आ जाएगा माइनस का 3 और c2 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7। अच्छा, a1 बटे a2 क्या होता है 3 बटे 2, b1 बटे b2 निकाला, ये आया 2 बटे माइनस का 3। क्या 3 बटे 2 बराबर है 2 बटे माइनस 3 के? नहीं है। क्या है? 3 बटे 2 बराबर नहीं है 2 बटे माइनस 3। क्या बना? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसमें क्या होता है, रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं? संगत। क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर? इसके युग्म कैसे हो गए? संगत हो जाएंगे। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म, क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरणों के युग्म 2x माइनस के वाई प्लस 3, 2x माइनस के वाई प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 1, 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान निकालना है, दे क्या रखा है, समीकरण का कोई हल नहीं है। अच्छा, इसमें निकालो पहले समीकरण 1, 2x माइनस के वाई प्लस 3 बराबर 0। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 बराबर 2
B1 बराबर माइनस का k और C1 बराबर आ गया 3। C1 क्या आ गया 3। A2 समीकरण 2 से 3, B2 आ गया 2 और C2 आ रहा है माइनस का 1। ये आ गया हमारे पास समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, क्या कंडीशन है? कोई हल समीकरण का कोई हल नहीं है। कब होता है समीकरण का कोई हल नहीं? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो रखेंगे यहाँ पे, ये आएगा 2 बटे 3 बराबर आ गया माइनस k बटे 2 बराबर नहीं है 3 बटे माइनस का 1। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान निकालना है, इन दोनों से निकाल सकते हैं, कोई हल नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा? ये आ गया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों से भी और इन दोनों से भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा? इन दोनों से करेंगे तो यहाँ से तो आएगा माइनस का k मल्टीप्लाई माइनस का 1 बराबर आ गया 2 बराबर नहीं है 2 मल्टीप्लाई 3 के। मैं ये बता देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ। तो ये आ गया माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस के बराबर नहीं है 6k। और क्या आ सकता है? इन दोनों से करेंगे 2 बटे 3 बराबर माइनस k बटे 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 इधर आया तो ये आ जाएगा 4 बटे 3 बराबर माइनस का k और k आ जाएगा माइनस का 4 बटे 3। इनमें जो ऑप्शन में दे रखा होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर पूछे k नॉट इक्वल टू 6 और पूछे k इक्वल टू माइनस का 4/3, दोनों आंसर है जो ऑप्शन में मिले वो हम राइट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है k के किस मान के लिए किस मान के लिए k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। समीकरण बता देता हूँ। 6x + 4y + k 6x + 4y + k बराबर 0 समीकरण 1 है। और एक समीकरण है 3x + 2y बराबर 5 3x + 2y + 5 बराबर 0 समीकरण 2। कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है किसमें आता है? कोई हल नहीं है, ये आएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इसमें होता है कोई भी हल नहीं होता है। इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास? देखो इन दोनों में क्या आ रहा है? 6 बटे 3 बराबर 4 बटे 2 बराबर नहीं है k बटे 5। k का मान निकालना है, k का मान इन दोनों से दे रखा है। क्या आ जाएगा? ये काटेंगे 2 दूनी 4 2 बराबर नहीं है k बटे 5 5 इधर आएगा 5 दूनी 10 बराबर नहीं है k। तो k नॉट इक्वल टू 10 ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। k का मान निकालने के लिए कहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। का एक अद्वितीय हल होगा यदि ऑप्शन देता हूं मैं आपको 4। ए ऑप्शन है फर्स्ट a1b2 माइनस का a2b1 = 0।
आएगा। फिर बी ऑप्शन देता हूँ आपको, a1b2 माइनस का a2b1 नॉट इक्वल टू 0। सी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास a1b2 प्लस a2b1 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन है a1b2 प्लस a2b1 नॉट इक्वल टू 0। चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक अद्वितीय हल होगा ये हमें बताना है। बता देंगे। क्या है हमारे पास, यहाँ से a1 अपॉन में सेकंड समीकरण से आएगा a2 बराबर b1 बटे b2, और क्या दे रखा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होता है, नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 b2 नॉट इक्वल टू क्या आएगा a2 b1। अब क्या लिख सकते हैं a1 b2, ये इधर आएगा माइनस का a2 b1 नॉट इक्वल टू इधर क्या बच गया 0। ये हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0।